गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए नया लेसन शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं यानी जिनका संबंध कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन है ना। यानी प्राथमिक क्रियाएं एक प्रकार से वही क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध प्रकृति से ज़्यादा होता है, प्रकृति पर ज़्यादा आधारित होती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, है ना। तो मानव प्रारंभ में अगर देखा जाए तो अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए प्राथमिक क्रियाएं ही करता था, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य की स्थिति क्या थी, बहुत ही अजीब थी। उसका उस समय विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो जंगलों में इधर उधर भटकता था, है ना, पर्वतों पर, है ना, पेड़ों पर रहता था, है ना, मरे हुए जानवरों को खाता था, कच्चा खाता था, फिर भून के खाना शुरू किया, है ना। कंदमूल, फल या अन्य तमाम प्रकार की चीज़ें वनों से एकत्रित करके वो अपनी जीविका को चलाता था। ये प्रक्रिया क्या है, लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती रही। फिर धीरे धीरे क्या है, मानव का विकास होता गया, है ना। पहले आग का आविष्कार हुआ, ठीक है, और फिर आग का आविष्कार होने के बाद कृषि का विकास हुआ, पहिए का विकास हुआ, है ना। धीरे धीरे क्या है, मानव प्रगति की ओर बढ़ने लगा और अंत में आज हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से मानव क्या करता था, आखेट एवं भोजन संग्रह, ठीक है। उस समय कोई काम धंधा नहीं था, व्यापार नहीं था, है ना। सिर्फ अपनी जीविका को चलाने के लिए वो आखेट यानी शिकार करता था, है ना, और अपने भोजन को इकट्ठा करना ही उसका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य पेशा था। जानवरों का शिकार करना, है ना, अपने आसपास जो इधर उधर जंगलों में रहते थे। इसके अलावा जंगलों से कंदमूल या अन्य विभिन्न प्रकार के फल, छाल, है ना, इन चीज़ों को एकत्रित करके वो अपनी जीविका चलाता था, है ना। तो सिर्फ वो जीवित रहने के लिए ही कार्य करता था, ठीक है। उस समय उसका विकास इतना नहीं हो पाया था कि वो अपने बारे में, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ सोचे, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने जीवन को चलाना ही जानता था और यही समझता था सिर्फ इतना ही जीवन है ना। आइए देखते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये पूरा है आपका यहाँ से ये पूरा है एशिया, ठीक है, और ये क्या है, यूरोप, है ना, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। समझ रहे हैं। ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ये निकली हुई है कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। समझ रहे हैं। इसको इसलिए खींच दिया, थोड़ा हमको इससे कुछ समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र। यानी कृषि कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक कृषि होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है एक ऐसी कृषि जिसके माध्यम से व्यक्ति सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, खाने पीने की, जीविका चलाने की, है ना। ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। तो आपको यही पढ़ना है, इस मैप के माध्यम से जानना है कि निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र, विश्व में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे निर्वाहन संग्रहण करते थे लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए, ठीक है। फल फूल, है ना, या अन्य खाने पीने वाली चीज़ों को एकत्रित करना उनका काम था, उनका पेशा था। कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ऐसी एक्टिविटी लोगों के माध्यम से की जाती थी, है ना। इस बात की जानकारी इस वर्ल्ड मैप से आपको हम देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर, है ना, ऊपर ये कौन सी, ये 0 डिग्री की, इसका मान कितना है, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जितना हम बढ़ते जाएंगे तो इन अक्षांशों को हम क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश, है ना। और यहाँ ध्रुव से, ठीक है, नीचे की ओर आते जाएंगे तो यहाँ पे जो अक्षांश पाए जाएंगे भूमध्य रेखा के आसपास के,
उनको हम क्या कहेंगे, निम्न अक्षांश। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हो निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र, ये मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों के आसपास ही मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि उच्च अक्षांशों में भी बहुत ही स्थितियाँ क्या होती हैं, विचित्र होती हैं, दयनीय होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ के अलावा और ठंड के अलावा कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से उसके बिल्कुल अपोजिट है ना, भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, भूभाग हैं, वहाँ पर वर्षा और गर्मी के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो इन निम्न अक्षांशों के अंतर्गत है ना, चाहे अमेजन बेसिन का क्षेत्र हो या अफ्रीकी गणराज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हों या दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग हों, है ना, तो ये ऐसे भूभाग हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, वर्षा खूब होती है, बहुत ही घने पेड़ पौधे और जंगल लगे हुए हैं। यहाँ पे यानी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी मानव अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में मानव का विकास आज भी अवरुद्ध है ना, और इन क्षेत्रों में भी अवरुद्ध है। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, यहाँ के लोग आज भी अगर देखा जाए तो यही काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ इनका विकास धीरे धीरे शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ निर्वहन संग्रहण के क्षेत्रों के अंतर्गत उच्च अक्षांश में बात की जाए तो ये पूरा क्या है आपका, ये ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये पूरा। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ये कौन सा देश है, कनाडा। कौन सा, कनाडा। तो कनाडा एक ठंडा देश है, यहाँ पे सिर्फ आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी इसके उत्तरी हिस्से में, है ना। तो इस भूभाग के अंतर्गत भी क्या है, निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पर भी लोग निर्वहन यानी अपने जीवन के निर्वाह के लिए संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं खाने पीने वाली चीज़ों को। ठीक है, फिर है आपका उत्तरी यूरेशिया, है ना, उत्तरी यूरेशिया, ये भी यहाँ पे क्षेत्र है यूरोप और एशिया का, यानी यूरोप और एशिया का उत्तरी भूभाग। ठीक है, तो जो हमने जो रेड कलर से रंग दिया है ये उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, ये भी है ना, ये यूरोप है और ये एशिया है, तो दोनों को मिला करके यूरेशिया हो जाएगा। तो उत्तरी यूरेशिया का भूभाग है ना, किसके अंतर्गत, निर्वहन संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर निम्न अक्षांशों में अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बीच से क्या है, आपकी भूमध्य रेखा निकली, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ लगभग 20 उत्तरी अक्षांश और 20 दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक है, जहाँ पर आपका गिनी, कांगो गणराज्य ये सभी देश हैं। ठीक है, और फिर ये अमेजन बेसिन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, अमेजन। तो ये पूरा भूभाग क्या है, पूरी तरीके से जंगलों से, वनों से आच्छादित है, वर्षा खूब होती है। तो इस भूभाग में भी क्या है, ये ब्राज़ील का भी क्षेत्र है, यानी ब्राज़ील देश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ब्राज़ील है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील। अमेजन बेसिन के अंतर्गत ब्राज़ील का बहुत बड़ा भूभाग आता है। तो ये भूभाग भी क्या है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत जैसे इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशियाई द्वीप समूह है ना, तो इसमें भी इस निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छा विकास पहले नहीं था, आज भी नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के दो भूभाग हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, पुनः एक बार फिर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पूरा यूरेशिया के अंतर्गत उत्तरी यूरेशिया। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें कौन सा, कनाडा। ठीक है, और फिर ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसमें कौन, अमेजन बेसिन का क्षेत्र यानी ब्राज़ील देश के अंतर्गत। ये अफ्रीकी गणराज्य गिनी, चाड है ना, ये यहाँ पे कई छोटे छोटे देश हैं इन सभी देशों में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, ये भूभाग जहाँ पर संग्रहण निर्वहन, ठीक है, निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र विद्यमान है, पाए जाते हैं। जय हिंद।